ओम सनातन शांति। आज का दिन हमारे सनातन भारतवर्ष में सनातन भारतवासी हैं, सदियों से इस पर्व को मनाते आए हैं। कुछ लोग इसको शिवरात्रि भी बोलते हैं। रात्रि माने रात जागरण करते हैं, शिव की महिमा करते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो कहते हैं शिव जयंती में सभी की जयंती समाज है। शिव जयंती में सारी जयंतियां, सारे तीज त्योहार पर्व किसी की यादगार में पिता परमेश्वर, परमेश्वर की यादगार बार बार अभ्यास कराया गया था। हम भी उसमें शामिल हैं। ये नहीं आप भी तो कोई अभ्यास कराया गया, हम भी स्टूडेंट हूं। क्या अभ्यास कराए बाप दादा? बाप दादा बार बार अभ्यास करा रहे। जब माता शब्द बोला जाता है तो बिल्कुल क्लियर है कि पिता भी जरूर होंगे, और जब कहीं पिता का नाम आता है तो कॉमन सेंस है माँ भी जरूर होगी, और जब माता पिता का नाम आता है तो जरूर बच्चे बच्चा भी होंगे। बार बार जो आपकी समझ में है, मतलब बाप के नजरों से देखो, बाप के चश्मे से, अपने अपने चश्मे से देखेंगे, अपने अपने एंगल से समझेंगे, क्योंकि सबकी मन बुद्धि संस्कार कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। तो जो बाप का संस्कार है वो बच्चों में आता है। जैसे माँ में आ गया बाप का संस्कार, और माँ का संस्कार फिर बच्चों में आ गया। बात एक ही है। बाप का संस्कार से सारा संसार बना। सागर है, संसार की जितना भी उसके अंदर में सामग्री है सागर में जाती है, और सागर से भाप बन करके बादलों में वर्षा के रूप में बरसती है। फिर मैदानों में, पहाड़ों में, जंगलों में वापस पानी, वही जल जो ऊपर चला गया वही फिर वापस धीरे 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 करके नदियों के रूप में सागर में मिल जाता है। ऐसे बाप दादा हमको समझाए, आपको समझाए। मानो मानने पर सारी बात है। कुछ कहते नहीं, पहले कैसे माने, पहले जानो। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है। दो विचारधारा है ना, कम से कम दो विचारधारा, फिर तीन चार अनेक विचारधारा होती है। लेकिन लास्ट में जैसे कहते हैं कि आखिर में कहा जाएंगे सब, जैसे अज्ञान काल में भी भगत लोग बोलते हैं, वो अज्ञान नहीं बोलेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान है। कि अंत में कहते हैं भाई जाना तो सबको एक ही स्थान पर है, भले अलग अलग हम दिशाओं से चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो आखिर एक स्थान पर। कहाँ जाएंगे? तो हम समझ सकते हैं कि सागर में ही जाके मिलेंगे। जहां से जो वस्तु चली, जो चीज पानी पानी में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगी, भूमि भूमि मिल जाएगी। सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ भी ज्यादा बुद्धि नहीं चलाना। बस माता पिता के आप हैं और माता पिता आपके हैं, और जो सहयोग करे कोई बात नहीं। जितना भी जो लोग सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बाप दादा सबसे सहयोग थोड़ी लेते हैं। सबका धन, सबका संपत्ति नहीं, तो बाप दादा को लौटाना भी पड़ता है ना। इसलिए जो भी यथा योग्य यथा संभव जो भी यज्ञ में दे रहे हैं, दिया है, बाप दादा वरदान दिए हैं कि आपको प्रॉमिस किए हैं आपको एक का कई गुना। जैसे प्राइवेट कंपनियों में एक का डबल करते हैं ना, 6 महीना में, 2 साल में, 3 साल में डबल करके देते हैं। ऐसे बाप दादा ने बच्चों को बोला। बच्चे जैसे विदेशी कंपनियां प्रलोभन देती है, लेकिन बाप प्रलोभन थोड़ी दे रहे हैं, बाप तो प्रैक्टिकल। आप एक कदम बढ़ाओ, बाबा 2 कदम 10 कदम बढ़ करके आपको स्वीकार करते हैं। आपका आप जो हो, जैसे हो, जिस रूप में भी हो, आप जो हो
जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वहां पर क्या हो जाओ, यात्रा को स्टॉप कर दो और मन मना भाव हो जाओ। सारी पढ़ाई का ही दामोदर क्या, बाप दादा क्या उनसे वरदान दिया आप सबको? बाप दादा ने सबको वरदान दिया ना। आप गॉड स्टूडेंट हैं, सनातनी हैं, इतने लंबे लंबे समय से लंबी लंबी यात्रा करके अब यहाँ अपने स्थान पर पहुंचे हैं? तो वहां तो सदगुरु के रूप में आप लोग कौन सा वरदान मिला? मन मना भाव। अपने मन को कहाँ लगाओ? अपने मन को, बुद्धि को कहाँ लगाना है? ये समझने की बात है ना। तो आप प्रवृत्ति में हैं तो मन कहाँ लगेगा देखा जाए तो? सभी, चाहे माता है, चाहे बहन है, पुत्र है, पुत्री, कोई भी हो, दिल्ली राजधानी से आप लोग को एक ही मैसेज है कि माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं। आप अपने अपने कारणवश अपने देश विदेश में, अपने परिवार में आप हैं, आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, वो तो सेवा के अर्थ आप अपने वहां पहुंचे हैं ना, उनकी सेवा के अर्थ बचे हैं। आप सब सेवाधारी हैं अपने अपने घरों में। जिस घरों में आप रह रहे हैं वो भी समझो, वो भी बाप दादा का ही घर समझो। वहां भी आप जो भी दे रहे हैं सेवा, वो सेवा भी बाप दादा देख रहे हैं। तो बाप दादा ने कौन सा वरदान दिया आपको? मन मना भाव। इस महान जो मंत्र है, ये महामंत्र है, इसके वरदानी तो आप सभी बन गए ना। सबको मिला ना ये वरदान, मन मना भाव, मध्याजी भाव। तो सदगुरु के बने तो सदगुरु का पहला पहला वरदान आपको क्या मिला? मन मना भाव। इसलिए आज जो है शिव जयंती पर, शिव जयंती सभी जयंतियों की जयंती, महाजयंती, तो ऐसा जन्मदिन, माता पिता के साथ साथ बच्चों का जन्मदिन है ना, त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति में सभी आ जाते हैं बच्चा। ये बस ऐसे नहीं समझना कि उसमें पुत्र है तो पुत्री नहीं है, पुत्री के साथ ऐसा किया गया वैसा किया गया। अरे दुनिया वालों ने किया, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने संसार बनाया, जो सबका मालिक एक है कहते हैं, उसको तो बुद्धि में रखो। उसने तो भेदभाव नहीं किया ना, उसने तो आपको अपना लिया। आप जो हो, जैसे हो, जिस रूप में भी हो, वो लिखा हुआ है, लिखा पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये ड्रामा एक्यूरेट है तो एक्यूरेट है, इसमें आप कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अपने मन को बहलाने के लिए भले कितना कुछ करो, लेकिन ये रहट ऐसे ही चलेगा और इसी में हमको संसार में रहना है। अर्थात मन मना भाव, अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज शिव जयंती पर मंदिरों में भक्त लोग नाना प्रकार के शिव के ऊपर पदार्थ अर्पण करते हैं। उसमें बेर है तो बेर का भाव है कि बैर भाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर में। किसी के भी प्रति, किसी के भी प्रति यदि तुम्हारे मन में वेद भाव है तो वो आज के दिन अर्पण कर दो। गन्ना भी चढ़ाते हैं, गन्ना होता है ना, तो वो भी गन्ना भी चढ़ाते हैं, क्योंकि गन्ना पे रस होता है, मिठास होती है ना। तो वो बाप को हम चढ़ा रहे हैं, तो बाप ने आपको मीठा मीठा बच्चा बोल बोल करके, आप कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। माता पिता तो अपने हर बच्चे को, बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, माता पिता के हृदय में रहता है, दिल में रहता है, उसकी आशा का उम्मीद होता है। बच्चा उम्मीद रखते हैं माता पिता अपने हर बच्चे से, आज नहीं तो कल बच्चा जरूर है। यदि कोई भटक भी है तो कभी ना कभी तो आएगा ना। ऐसे माँ को पूरी उम्मीद होती है कि एक दिन मेरा बच्चा जरूर लौट करके आएगा, और फिर आ जाता है वो। उसके सत्यता के ऊपर उसको विश्वास है कि मेरा बच्चा जरूर आ जाएगा। तो सुबह का भूला हुआ शाम को आ गए, ऐसे बोलते हैं सुबह का भूला नहीं, इसमें चेंज करो। सुबह का भूला, जो सुबह में थोड़ी कोई भूलता है, रात्रि में ज्यादातर अंधेरा होता है तो उसमें मार्ग भटक जाते हैं। तो रात का भूला हुआ अमृत वेला अपने घर में आ गया। अमृत वेला क्या होगी? शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। तो जाग गए आप लोग,
कौन है? सभी लोग पहले से कितने चेतन हो गए शिवरात्रि पर, ये महाशिवरात्रि, ये महाशिव जयंती। तो वो रात्रि चली गई, अभी क्या हो गया आपका? प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, सबसे मुक्त हो गए। छोड़ो तो छूटे, क्या है? बाप दादा आज के दिन क्या कर रहे हैं? वो बाप दादा ने थोड़ी आप लोगों को बंधन में डाला हुआ है। बाप दादा क्यों बंधन में डालेंगे? बाप दादा तो स्नेह का बंधन है केवल। उस स्नेह के बंधन में कहीं रहिए, जहां भी रहिए अपने स्नेह से युक्त रहिए। आपका स्वधर्म ही है शांति, आनंद, प्रेम है। तो अपने आप से प्रेम करना सीखो। दूसरे से जैसे हम प्रेम करते हैं ठीक है, वो भी है, लेकिन अपने आप। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का सार क्या है? आप और बाप में सारा संसार समाया हुआ है। आप और बाप। ये कौन बोल रहे हैं? ये माँ कह रही है, ये माँ के वचन है। जो माँ ने अभी आपको सुनाया ना, आपको पूरा कितना लंबा समय से आपको क्लास कराया ना, सारा शॉर्ट स्वीट करके ना, सारा विभिन्न सब्जेक्ट के ऊपर समझाने आप लोग को दी है कि माँ खुद बोलती है आखिर बाप तो बाप ही होता है, प्लस है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाप ये नहीं, वो माइनस के बगैर भी बाप का कार्य नहीं चलता है ना। तो ऐसा माइनस प्लस वो समझने के लिए है, ना कि कोई उनमें अंतर है। ये अंतर को तो समाप्त करने के लिए बाप दादा धरती पर आए। तो जो अंतर जब समाप्त हो गया तो क्या हो गया? निरंतर हो गए। और किसको याद करेंगे? आत्मा जाने अनजाने में किसको याद करती है? भले उसका किसी को परिचय ना हो, लेकिन याद तो करती है ना किसी को। तो जो उसका प्रेमी होता है, जो उसको प्यार करता है, तो उसी को याद करती है ना। तो माता पिता से बढ़ के संसार में कौन प्यार करेगा आपको? पति है, पत्नी है, वो भी है, उनका भी स्नेह है, ठीक है। लेकिन जो माता पिता का जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ होता है। आप अपने घर में सब अनुभवी है, आपका अपने बच्चों से क्या स्वार्थ है? ऐसे ही यहाँ बैठे दिल्ली में, बच्चों से क्या स्वार्थ है आपको? बस ये है, प्रीत की रीत निभा रहे हैं क्या? तो आज के दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन अपना बोलते तन मन धन समय सब अर्पण कर दिए ना, करके फिर वापस नहीं लेना है। हर बार ये गलती हुई, दे के फिर वापस ले लेते हैं ना, अपना समझ लेते हैं। नहीं, आज शिव जयंती पर सब कुछ है प्रभु, ये जो कुछ भी है, ये जो बोला भी जा रहा है, ये शक्ति आप ही की है। आप ही की शक्ति से मैं इस संसार में मैं आधार बन करके मैं घूम रहा हूँ। आपका ही आधार है, आपकी छत्र छाया है। माता पिता, माता आधार बनती है, पिता छत्र छाया बन करके है। जैसे सांप होते ना, वो शेषनाग शिवलिंग के ऊपर माता पिता की रक्षा कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही वही पांच जो प्रकृति के तत्व हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कौन है? आप जैसों के लिए क्या बन जाते हैं? ये सब मित्र बन जाते हैं। तो ये आपकी शक्तियां हैं, ये शक्ति है। शक्ति का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग ये आपके ऊपर है, कहाँ कब कैसे इसको यूज करना है। तो आज के दिन आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन बंदन, आपके पुरुषार्थ को, आपकी मेहनत को, और आपके दिल की जो सच्चाई है, सफाई है, और जो इंतजार कर रहे हैं कि न्याय होगा। हर न्याय तो हर सेकंड हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है तो न्याय भी, पल 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 हर सेकंड सब कुछ खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो। तुम्हारे को किसी ने तुम्हारा कुछ लिया भी है तो कोई बात नहीं, लिया है तो क्या, तुम्हारा थोड़ी था वो, बाप का था। बाप का था, बाप का ले लिया। लेकिन आपको क्या मिल गया? आपको आपका ईमान मिल गया, आपको अपना विश्वास मिल गया। आई एम राइट, हाँ मैं राइट हूं। तो जब आप राइट है तो जरूर आप माता पिता के राइट हैंड ही बच्चे होंगे, राइटेस्ट बच्चे होंगे। तो ऐसे करके अपने आप को ये बताइए, सब फुलफिल कर रहे हैं आज के तारीख में, सब अपने आप को भरपूर अनुभव कर रहे हैं।
बोलो। सब आज के दिन अपने को माला माल समझ रहे हैं, नया जन्मदिन समझ रहे हैं, ये नया युग है, ये नई दुनिया है, ये उसके हम कहाँ पर है, उस छोर पर खड़े हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका श्रृंगार हो रहा है, आपका मेकअप हो रहा है, समय माई कर रही है। कौन कर रही है? समय माता कर रही है ना। मम्मा के द्वारा आप लोगों को श्रृंगार हुआ ना कितने कितने समय से। तो इस श्रृंगार को श्रृंगारित ही रहना, अपने श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं। आप लोगों को अनेक वरदान मिले हैं, अनेक आशीष मिली है, दुआएं मिली हैं। तो आप वरदानों में पलने वाले हो। माता पिता बाप दादा की आपके पास, सबके पास दुआ है। तो आप कौन है आज के दिन? आप सब चंगे हो गए। आपका कोई जो कहते हैं बोझा, तो जो भी बोझा है वो आज शिवलिंग पर माता पिता को अर्पण कर दो। अपना बोझा आप मेहनत मत करो, लव में लीन रहो, अपने आप से लव करो। जो भी आपका अपना है, जिसको आप अपना समझते हैं, तो अपना तो शरीर है और अपनी आत्मा है, अपना प्रकृति है और अपनी आत्मा सबके पास है। तो अपने आप को भी प्यार करो, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपने को वैल्यू दीजिए। ये बाप दादा का वरदान है, ये बाप दादा की चाहना है। ये बच्चे बाप दादा भी कैसे रहते हैं? कंबाइंड होके रहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी बहन भाई परिवार में ऐसे कंबाइंड होके रहना, अखंड होके रहना। आज के दिन आप लोगों के लिए यही हमारी आशीष है। मन मना भव, मध्याजी भव। ओम सनातन शांति। आप सभी का शुभ हो। क्या शुभ तो हो ही गया है, कहा जाता शुभ हो। तो आप लोग का कल्याण हो चुका है। मेरी तरफ से तो कोई भी कमी नहीं है। आप सब बहुत कल्याणकारी माता पिता जो सनातनी कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से जुड़े हैं, और जो कार्य जो धंधा माता पिता का है, बाप दादा का है, वही कारोबार वही बिजनेस आप लोगों का है। क्या करना? विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी के निमित्त है ना आप लोग है? तो आप सेवाधारी हैं, जहां भी रहो ये क्या है, धरती पे बने रहना भी सेवा है। आप लोग ऐसी अजर अमर रहो। आपका अजब यहाँ धरती पर रहना क्या है, दुनिया को रोशनी देने वाले हो आप लोग। वो अंधकार की रात गई और ये प्रकाश की दुनिया में आप लोग सब आगे हो। आज की शिव जयंती 2026 की जो जयंती है, बहुत बहुत आप लोग की मुबारक हो। दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ। आप जहां भी रहो भरपूर होके रहो, खुश रहो, आबाद रहो, शांत स्वरूप होके रहो, स्मृति स्वरूप होके रहो। यही मेरी दुआ है। ओम सनातन शांति, सनातन शांति, शांति शांति। आप लोग को तिलक मिल गया ना सबको? आप सबको तिलक, ताज और तलक जिन जिन को मिला हो, जो हाथ खड़ा करें। जिन जिन को मिला हाँ खड़ा करें। आज आप सब अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे हैं। आप आजाद है ना? आप उड़ता पंछी है ना? और सब और बंधन भले दुखदायी हो, लेकिन ये जो माता पिता का जो स्नेह का बंधन है, बाप दादा का आपसे, आप बच्चों से, आप उतना नहीं प्यार कर पाओगे बाप दादा को। प्यार करते हैं माता पिता को, आप बाप दादा को, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। लेकिन जो माता पिता जो बच्चों को प्यार करते हैं, जो बाप दादा बच्चों को प्यार करते हैं, 24 घंटा उनकी सेवा में रहते हैं, वो बाप दादा कैसे होंगे? जो 24 घंटे सर्विस में रहते हैं, वो बाप दादा की बात बोल रहा। कितना प्रेम करते होंगे आप। ऐसा समझ करके भी आप भरपूर रहिए, आनंदित रहिए। मेरे दिल से मैं आपको, जैसे मेरा रोम रोम है ना, मेरा रोम रोम मेरे को क्या कर रहा है, पुलकित है। ऐसे मैं आपको अनुभव कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस रूप में भी है, माता पिता बाप दादा की बगिया के वैरायटी फूल फूल है। ये वैरायटी फूलों का गुलदस्ता, ये कमाल करने वाला गुलदस्ता है। ये कमल का जो दिखाया उदाहरण,
तो कमाल क्या करते हैं, कमल क्या करता है, कमाल करने में प्रवीण होते हैं। तो आप सब क्या कहें, आप कमाल करने वाले हो सभी। और आप सब ना उम्मीद नहीं हो, आप उम्मीदवार हो। आप लोग औरों को क्या बनाएंगे, जैसे आपकी उम्मीद को पूरा किया बाप दादा ने, माता पिता ने, आपके अरमान पूरे हुए नहीं हुए, आप लोगों के अरमान पूरे हुए नहीं हुए, तो बाप दादा के अरमान कौन पूरे करेगा, आप ही करोगे ना, आप ही करोगे या कर रहे हो, कब करोगे, अभी से स्टार्ट करो, अभी से। चैरिटी बिगिन एट होम, शुभ काम में देरी क्यों, शुभ संकल्प में देरी क्यों, इधर संकल्प किया उधर हुआ, इधर संकल्प करो और उधर हुआ। सारी बात है संकल्प की, तो बात है दृढ़ता, दृढ़ता से संकल्प करो। क्या करो, निश्चय बुद्धि नहीं, दृढ़ निश्चय बुद्धि। दृढ़ निश्चय बुद्धि कौन है, दृढ़ निश्चय बुद्धि, सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास कायम रहे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सत की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो उस नाव में बैठे रहो और व्यर्थ संकल्प ना हो। इस नाव में यदि बैठ गए हो तो इसमें उतरना नहीं है, और बैठे हैं तो व्यर्थ संकल्प कोई ना करे, व्यर्थ संकल्प कोई भी ना करे। आज संकल्प को स्टॉप कर दीजिए सभी, मेरा हाथ जोड़ के विनती है। मैं भी यहां कर रहा हूं यही प्रयोग, इस प्रयोग को आप अपने अपने घरों में करिए, निश्चिंत हो जाइए, निर्भय हो जाइए, कोई भय नहीं, कोई निर्भय, उसमें भय नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं, जो है बहुत अच्छा है। वंस मोर वंस मोर, क्या है ये ड्रामा एक्यूरेट बाबा बोले हैं कि बाबा को पसंद है, बाप दादा को पसंद है, जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, यहां भी जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो ड्रामा प्लान अनुसार ही हो रहा है, ऐसा समझो। समय को यही मंजूर है, तो जो समय को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है, जो समय को मंजूर है तो वो हमें मंजूर होना चाहिए ना। जिस हाल में भी रखे, जहां भी रखे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर स्टेज में कैसे रहना है, हर्षित रहना है। हम हर्षित चेहरा कैसा हो, चेहरे में क्या होना चाहिए, जब बाप मिल गया, माता पिता मिल गया आपको, जिनको पाना था पा लिया, जिसकी परवाह थी उस परवरदिगार ने हमको अपना बना लिया, तो फिर रहा क्या। तो मैं तो भैया कौन हूं, मैं तो जैसे मुक्त हो गया हूं, क्यों, आज के दिन, आज के दिन मैं कौन हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं। तो मुझको देख करके भी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग भी कौन है। चलो उड़ो, आसमान में उड़ोगे ना, अब तो फरिश्ता बन गए ना आज के दिन, आप लोग क्या बन गए, फरिश्ता सो देवता, जैसे ब्राह्मण सो देवता, और देवता ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण देवता डायरेक्ट नहीं बनते हैं, ब्राह्मण माने, ब्राह्मण माने ब्रह्म का अंश, शिव का अंश, शिव के अंश को ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्म समान। तो आप जितने भी ब्रह्म वत्स हैं, किसके समान है, शिव के समान है आप, माता पिता के समान है। जैसे माता पिता है, माता पिता का ही आप स्वरूप हैं, माता पिता से अलग नहीं है, माता पिता से अटूट है, अखंड है। माता पिता बाप दादा ऐसा अनुभव करते हैं, आप अलग होके देखो, लेकिन आप अलग हो नहीं सकते हमसे, करके देखो अपने, हम आपसे अलग नहीं है और आपको हम अलग मानते भी नहीं है, हम अपने शरीर का अंग ही मानते हैं आप लोगों को, कि हमारे ही अंश हो आप, बाप दादा के अंश हो, माता पिता के अंश हो, आप अनन्य बच्चे हो। तो उड़ो और उड़ाओ, कैसे उड़ेंगे, उड़ो ना, आप तो आत्मा पंछी है ना, आत्मा उड़ती है, शरीर उड़ता है, आत्मा पंछी उड़ती है, शरीर उड़ता है, शरीर तो भारीपन होता है ना बच्चे, है ना, शरीर में भारीपन होता है, तो ऐसे इसमें रिफाइंड पेट्रोल डालो, रॉकेट बन करके, पंछी बन के आसमान में उड़ो। बाप दादा आपको उड़ाने आए हैं, उड़ो, हल्के हो जाओ, बोझा उतार दो, तुम करने वाले नहीं हो, तुम निमित्त हो,
तुम निमित्त हो, तुम्हारा तुम्हारा दोष बाप दादा अपने ऊपर ले लिए हैं। तुम केवल निमित्त हो, तुम केवल पुर्जा हो। करण कराहन करा रहे हैं और हम बच्चे करण कार्य कर रहे हैं। वो बाप दादा की शक्ति से हम सब कार्य कर रहे हैं। माता पिता बाप दादा की शक्ति से और वो शिव की शक्ति से कोई अलग नहीं है। ये सब शिव शक्तियां तो हैं। शिव शक्तियां आ गई धरती पर हैं, तो अब माताओं ने आप लोगों को कितना परवरिश करी, पालना दी, तो उन माताओं का शुक्रिया, धन्यवाद। पहले माता ही है, पिता बाद में है। धरती मेरी माता, पिता आसमान। तो बाप दादा जो है माता को आगे ही रखते हैं, और आप भी सनातनी हैं, माँ को हमेशा आगे रखना है? तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा की आशीष आपको ऐसे मिल रही है और आगे भी आपको ऐसे मिलती रहेगी। ओम सनातन शांति शांति शांति। त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत आप लोगों को कोटि कोटि नमन बंदन, ढेरों शुभकामनाएं। और खूब अपना अपना स्थान पे आज प्रसाद बांटो, स्नान करो, ध्यान करो, खूब प्रसाद बांटो, फल बांटो, फूल बांटो, सबसे दुआ लो, सबको मुक्त कर दो। सबको ऐसे जा करके अपने घर में बुलाओ। घर किसी घर नहीं भी जाओ, लेकिन अपने घर में शिव जयंती को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से खूब खर्चा करो। जो खर्चा करना करो, ठीक है? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने माता पिता को मुक्त करो। माता पिता की मुक्ति के लिए, माता पिता मुक्त है ही है, और आप भी मुक्त हो आज की डेट में। तो उड़ो और उड़ाओ। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। तो उड़ के कहा जाएंगे? नई दुनिया में जाएंगे ना, माया शांति धाम जाएंगे ना। साथ साथ का वाद है ना, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो उनकी याद में आप सब खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं ना। उन्हीं की याद में भोजन करते हैं, चलते हैं, उठते बैठते, याद करते हैं ना। ऐसे जहां भी रहो उनकी याद में रहो। सूक्ष्म शरीर से हम साथ साथ हैं और साथ साथ ही हम चले। ये वादा है बाप दादा का। बाप दादा को कोई छोड़ने वाले नहीं है, सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, साथ निभाना है ना। कल्प कल्प जैसे साथ निभाया, वैसे वैसे साथ निभाना है। ओम सनातन शांति, सनातन शांति।